तो भाई साहब सैम बहादुर का टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है। इट इज लुकिंग गुड, इट इज लुकिंग ग्रेट, इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। मतलब पहले ही सीन में जब विकी कौशल लुक देते हैं, जिस तरह से वो देखते हैं ना, ही लुक्स एंड फील्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन ओनली। जिस तरह से वो बात करते हैं, उनका जो चाल ढाल है, उनका जो जेस्चर एंड पोस्चर है, हंच बैक करके जिस तरह से वो चलते हैं। हालांकि जब वो बात करते हैं ना पहली बार, थोड़ा सा आपको शायद अजीब लगे, क्योंकि आपको पर्सनल लाइफ में पता है कि विकी कौशल जी कैसे हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस मूवी के अंदर जिस तरह से उन्होंने सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ को पोर्ट्रे किया है ना, ही लुक्स स्पॉट ऑन। क्योंकि इस टीजर को देखने से पहले मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया था, कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, जो उनके रियल लाइफ वीडियो अवेलेबल है वो देखी थी। एंड उसको अगर इससे कंपेयर करो ना, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक सैम मानेकशॉ। मतलब उन्होंने परफेक्टली उनके कैरेक्टर को एम्बाइब किया है, उनका जो स्पिरिट है ना उसे कैप्चर किया है, ऐसे फील होता है। भाई साहब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब विकी कौशल ने कोई भी पैट्रियोटिक या फिर कोई हिस्टोरिक फिगर का रोल प्ले किया है ना, उसे शानदार तरीके से निभाया है। चाहे वो उरी हो या फिर सरदार उधम सिंह जैसी मूवी हो, जिसके अंदर उन्होंने सरदार उधम सिंह का रोल प्ले किया है। मतलब क्या मूवी है वो, जिसके अंदर उनके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था, फिर भी उसके बावजूद एक शानदार और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अगर आपने उस मूवी को देखा नहीं है तो उसे जरूर देखिए, वो एक मस्ट वॉच मूवी है, सरदार उधम सिंह। और इस मूवी के लिए उनके पास रेफरेंस ही रेफरेंस थे, तो सोचो क्या डेडिकेशन होगा और क्या रोल उन्होंने निभाया होगा इस मूवी के अंदर। मैं तो बोलता हूं उनके लिए अगला नेशनल अवार्ड भी पक्का है, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूं। लेकिन एक ड्रॉबैक मुझे इस टीजर का लगा। कोई भी टीजर जो है ना, वो इसेंशियली क्या होता है, किसी भी मूवी का वो एक पहला लुक होता है, पहली झलक होती है, एक पहला ग्लिम्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी का क्या वाइब है, क्या जोन है इस मूवी का, किस टाइप की ये मूवी जो है वो होने वाली है, जिससे हम डिसाइड करते हैं। ऑडियंस जो है वो डिसाइड करती है क्या वो इस मूवी के लिए एक्साइटेड है या नहीं। और म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर जो है ना, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है टीजर में, जिसके अंदर ज्यादा डायलॉग्स नहीं होते, सिर्फ विजुअल्स होते हैं, थोड़े से ग्लिम्स होते हैं। एंड उस मामले में इसका जो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर है ना, वो काफी ज्यादा एवरेज है, वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। तो उसके बाद आपका ये सवाल होगा कि क्या ये मूवी भी एवरेज होगी, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार जी ने, जिन्होंने इससे पहले तलवार, राजी एंड छपाक जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। और तीनों ही मूवीज जो है ना वो मुझे पसंद आई थी, खास करके तलवार एंड राजी। उन मूवीज के अंदर ना उन्होंने जो दोनों साइड्स दिखाए थे ना, वो दोनों साइड में ऐसे नहीं दिखाया था कि एक साइड जो है वो अच्छी है, एक साइड जो है वो नेगेटिव है, बहुत बुरे लोग हैं। दोनों ही साइड को इक्वली प्रेजेंट किया था, बड़े ही न्यूट्रल वे में प्रेजेंट किया था। दोनों साइड की कहानी, स्टोरी उन्होंने जो किया वो क्यों किया था, उन्होंने एक हद तक दिखाने की कोशिश की थी, और फिर ऑडियंस के ऊपर छोड़ा था कि आप डिसाइड करो कि क्या होगा, कौन सही है कौन गलत है। और उसी वे में मुझे लगता है वो इस मूवी के अंदर भी ऐसे ही करेंगी, हर एक कैरेक्टर को इक्वली जस्टिफाई करके दिखाएंगी, उन्होंने जो भी किया वो क्यों किया वो दिखाएंगी, और फिर ऑडियंस के ऊपर छोड़ेंगी क्या सही है क्या गलत है, जो कि मुझे उनकी बढ़िया बात लगती है। आजकल हाल फिलहाल में जो मूवीज आ रही है, जिसका मैंने ट्रेलर देखा है या फिर जो हाल ही में रिलीज हुई है ना, उनके अंदर भी हेवीली वीएफएक्स एंड सीजीआई का इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा फिल्में जो है उनमें से उनका ढंग का वीएफएक्स एंड सीजीआई जो है वो होता भी नहीं है। भगवान ही जाने वो लोग क्यों करते हैं। और यही मुझे इस मूवी का ना एक पॉजिटिव पॉइंट लगा, एक अच्छी बात लगी, क्योंकि टीजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो वॉर वाले वगैरह सीक्वेंस है ना, वो रियल लोकेशन पे शूट हुए हैं, ऐसा फील होता है, जो कि अच्छी बात है। सैम बहादुर मूवी जो है ना वो बेस्ड है सैम मानेकशॉ के लाइफ के ऊपर, जो कि इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, जो कि इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट रैंक होता था। और ये मूवी जो है ना उनके कहानी के ऊपर बेस्ड है, उनकी 40 साल की जो सर्विस थी इंडियन आर्मी में, उसके ऊपर बेस्ड है। 40 साल यानी कि 4 डिकेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 के वॉर तक, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अगर सर मानेकशॉ नहीं होते ना, तो ये वॉर जो है वो काफी लंबा चलता और शायद इंडिया हार भी जाती, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से ये वॉर जो है ना सिर्फ 13 दिन में खत्म हुआ और पाकिस्तान ने सरेंडर किया। कुछ टाइम बाद एक इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया था कि अगर वो पार्टीशन के बाद इंडिया में नहीं पाकिस्तान में होते तो इस वॉर का नतीजा क्या होता,
जिसके ऊपर उन्होंने हंसते हुए कहा कि पाकिस्तान जीत जाता। आपको क्या लगता है कि क्या विक्की कौशल को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा? जो उरी ने सक्सेस हासिल किया था, क्या ये मूवी उसको रिपीट कर पाएगी या उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के आगे जाएगी और उससे भी बढ़िया हिट होगी? आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट कीजिए। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।